आइए तालियां बजाते हुए 2 मिनट भगवान की वंदना बड़े भाव से सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। उपरांत आगे भगवान की कथा श्रवण करेंगे। लाज रखो विपन बिहारी, लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के भरता। लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के भरता। लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के भरता। जय हो। हे दीन बंधु, आप बड़े ही दयालु हो, कृपा निधान। लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के भरता। लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के भरता। लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के भरता। रखो रे भक्त भक्त को मान, रखो हर भक्ति भक्त को मान। मारे दए अभिमान न के मान। मार गए अभिमानन के मान। हाँ, मार दए अभिमान न के मान। मार गए अभिमानन के मान। सदा दीन नैत रीवा सदा दीन नैत प्यारी राधा के भरता। लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के भरता। लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के भरता। जय हो। नाए तुम्हें तनय बने को ख्याल, नाय तुम्हें तने अपने को ख्याल। लाला गुरुदेव बड़े दयालु हैं दीन बंधु। तालियां बजा करके सभी लोग बोलेंगे। मेरे गोविंद कहते हैं, भक्त तू हमारे लिए तालियां बजा के तो देख, हम तेरे सारे कलेश मिटा देंगे। एक बार भगवान का कीर्तन बोल के तो देखो, सारी विघ्न बाधाओं से भगवान हमें आपको दूर कर देंगे। जय हो। नाए तुम्हें तने अपने को ख्याल, नाय तुम्हें तने अपने को ख्याल। बन गए कंस राज के काल। बन गए कंस राज के काल। जय हो। पूतना तुमने मारी, ये हो पूतना तुमने मारी, रीवा प्यारी राधा के भरता। लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के भरता। लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के भरता। लाज रखो विपन बिहारी, प्यारी राधा के भरता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा प्रसंग की ओर। श्री हर हर गंगा के पावन
तट पर बैठे हुए अभिमन्यु पुत्र परीक्षित लाल को व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के पावन पावन चरित्र श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर का अवतार मथुरा के जेल खाने में हुआ। वसुदेव जी ने भगवान कन्हैया को उठा करके छबलिया में रख करके जब मस्तक पर धारण किया तो हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त हो गए। वसुदेव और देवकी के हाथ और पैर में हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई थीं। कन्हैया को मस्तक पर रखा परीक्षित जी तो हथकड़ी बेड़ियों से वसुदेव जी मुक्त हो गए। विचार करो, वसुदेव जीव हैं, कृष्ण ब्रह्म है। हम आप जीव हैं, कृष्ण ब्रह्म है। जब जीव ब्रह्म को मस्तक पर धारण करता है तो हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त हो जाता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब समुद्र में सेतु का निर्माण कराया, परीक्षित महाराज भारी भारी पत्थरों पर राम नाम शब्द अंकित कर दिया जाता था। पत्थर समुद्र में तैरते हुए निकल जाते थे। विचार करो भगवान की लीला। भारी भारी पत्थर पर राम नाम शब्द अंकित कर दिया जाता था तो पत्थर समुद्र में तैरते हुए निकल जाते थे। एक दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने विचार किया है कि आज हम पत्थर उठा करके छोड़ेंगे समुद्र में, देखते हैं वो डूबता है या तैर जाता है। जैसे ही राम जी ने पत्थर उठाया, उठा करके समुद्र में डालना चाहा, परीक्षित महाराज पत्थर जो था जैसे ही छोड़ा तो वो डूब गया। हनुमान जी छुप छुप करके देख रहे थे, भगवान तुम कैसी लीलाएं कर रहे हो। जैसे ही पत्थर डाला तो वो डूब गया। राम जी ने इधर उधर देखा, बोले किसी ने देख तो नहीं लिया। हनुमान जी तालियां बजा बजा करके हंसने लगे, प्रभु राम हमने देख लिया। तो राम जी ने कहा, हनुमान जी किसी से कहना नहीं, हमने पत्थर डाला वो डूब गया। आप लोग पत्थर छोड़ते हैं वो समुद्र में तैरता हुआ निकल जाता है। हनुमान जी बोले, हम तो दुनिया वालों को चिल्ला चिल्ला करके बताएंगे और सभी से कहेंगे कि भगवान ने पत्थर छोड़ा वो डूब गया, हम लोग पत्थर डालते हैं वो तैर जाता है। राम जी बोले, काऊ से मत कहियो। हनुमान जी बोले, हम तो बिल्कुल कहेंगे और अभी कहेंगे। राम जी बोले, तो काहे को कहोगे? हनुमान जी बोले, हम इसलिए कहेंगे प्रभु जी, तुम्हारे नाम का जो सहारा ले लेता है जीव, इस शरीर रूपी पत्थर पर जो तुम्हारा नाम अंकित कर लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। और तुम जिसे हाथ से छोड़ देते हो उसे तो संसार सागर में डूबना ही डूबना है। तो कहने का मतलब है, जो जीव सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम अपने मस्तक पर धारण करता है, यही जरूरी नहीं है कि हमारे पास इतना समय निकल आए जो हम आप बैठ करके भजन कर लें। अगर हम आप पूरे दिन में अगर 4-6 घंटा बैठ गए ना तो जीविका कहां से चलेगी? समय तो हमारे आपके पास में है नहीं, क्योंकि कलयुग में समय का बड़ा अभाव है। मैंने उस दिन बताया था, हमारी आपकी जिंदगी पहले 1 लाख वर्ष होती थी मानव की। धीरे धीरे आयु घटते घटते 100 वर्ष हो गई। अब तो 100 साल भी पहुंचना बड़ी मुश्किल की बात है। खूब दवा खाई, खूब ताकत लगाई तो पहुंच गए 70-80 बने। झोरा उठाओ जो चल रहे जेल गए सीधे, हम तो गए, कोई नहीं रुका। हमारे आपके पास में समय का अभाव है, समय है ही नहीं।
जितना भी वक्त मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधे में बुनियाद, जितना वक्त मिल जाए 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट भगवान के दरबार में बैठने का, भगवान का कीर्तन बोलने का उतना बहुत है। तो श्रोताओं, भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर का अवतार हुआ, बसदेव जी की हथकड़ी बेड़ियां टूट गई। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे बसदेव महाराज की हथकड़ी बेड़ियां टूट गई, और हमारे पास में तो कोई हथकड़ी बेड़ियां है ही नहीं, हम काहे को भगवान का नाम ले। लेकिन याद रखना, हमारे आपके पास में हथकड़ियां भी हैं, बेड़ियां भी हैं। इंसान हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। क्यों? बिटिया शादी को हो गई, 20 लाख का इंतजाम करना, नहीं तो शादी नहीं होने वाली है। मकान बनवाना है, अच्छा घर बनवाना है, अच्छा पैसा लगाना है, ये करना है वो करना है, मतलब ये हथकड़ी बेड़ियां हैं। इन हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त होने के लिए भगवान गोविंद का सहारा लेना पड़ेगा। और याद भी रखना श्रोताओं, जब बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है ना, तो प्रभु से प्रार्थना करता है, दीन बंधु पूर्व जन्म के और पुण्य से नर देही प्राणी पाता है, और वायदा करके और राम भजन का जीव जगत में आता है। वायदा करके आते हैं भगवान, हम तुम्हारा भजन करेंगे, तुम्हारा गुणगान करेंगे। इस माया जाल में फंसने के बाद सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। अरे पूर्व जन्म के पुण्य से नर देही प्राणी पाता है, पाता है, और वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। और मेरी मानो मेरे प्यारे, तो तुम भी प्रभु का भजन करो, और दिन भर भैया काम करो, और शाम को हरि को ध्यान धरो। जितना भी वक्त मिल जाए भगवान के दरबार में बैठने का उतना बहुत है। शाम सुबह उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम हमारे आपके होठों पर होना चाहिए। और कलयुग में परीक्षित महाराज भव सागर से पार होने का एक ही तरीका है, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान। आइए कथा प्रसंग की ओर ज्यादा समय न लेते हुए, कन्हैया अनन्य प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं गोकुल और वृंदावन में। अनेक राक्षसों का वध किया है भगवान ने। पूतना, सक्टासुर, अकासुर, बकासुर, तृणावर्त, धनकासुर, बड़े बड़े राक्षसों का खेल ही खेल में भगवान ने उद्धार कर दिया। आइए एक दिन भगवान कन्हैया मैया यशोदा की गोद में खेल रहे थे, तो कन्हैया के दिमाग में एक विचार आया कि आज हम ये देखेंगे, मैया की परीक्षा लेंगे कि मैया को दूध प्यारो है या दूध, हम प्यारे हैं या दूध प्यारा है। गोद में भगवान दीन बंधु खेल रहे थे। परीक्षित महाराज तब तक क्या देखा, मटकियों में जो दूध तच रहा था वो दूध उफन उफन करके
मैया यशोदा के पास में आने लगा। कन्हैया ने मैया से कहा, मैया क्या हो गया? क्या नहीं हो गया? उधर देखो दूध उफर रहा है। मैया ने कन्हैया को तो वहीं छोड़ दिया, दूध को संभालने के लिए पहुंच गई। भगवान कन्हैया समझ गए, माता तुझे मैं प्यारा नहीं हूं, मुझसे प्यारा तुझे दूध है। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे, दूध उफन उफन करके मैया के पास में आने लगा। अब दूध क्यों उफना? इसका भी एक कारण है। दूध इसलिए उफर रहा था कि हे कृष्ण, तुम मैया का दूध पीते पीते जब अफर जाओगे तो हमें कब पियोगे? मुझे पियो, मैया को छोड़ो। ये कवियों की कल्पना है। उसी समय भगवान ने गुस्सा में आकर के छड़ी उठा ली और छड़ी उठा करके परीक्षित महाराज जितनी मटकियां रखी हुई थी, गुस्सा में आकर के भगवान दीन बंधु कृष्ण ने आज सारी मटकियों को तोड़ डाला। देखिए, एक विचार करो, जहां पर भगवान की 7 दिन तक कथाएं होती हैं, चर्चाएं होती हैं, भगवान का गुणगान होता है, इस जगह पर कितना अच्छा लगता है। एक विचार करने की बात है, सिर्फ भगवान के चरित्रों का वर्णन होता है, बस कितना अच्छा, कितना शोभायमान लगता है। और जहाँ पे स्वयं लीलाएं कर रहे होंगे भगवान, वहां पर कैसा लगता होगा, अब तो विचार करके देखो। श्याम सुंदर ने सारी मटकियां तोड़ डाली। मैया यशोदा भाग करके आई तो क्या देखा परीक्षित महाराज? सारी मटकियां टूटी हुई पड़ी थी। एक मैया के यशोदा के सास के हाथ की मटकियां थी, वो मैया सजा करके रखे हुए थी, मैया के सास के हाथ की मटकी थी। मैया ने देखा, उस मटकी को भी कन्हैया ने तोड़ दिया। गुस्सा में आ गई। गुस्सा में आकर के आवाज लगाई, कन्हैया अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरे सास के हाथ की मटकी को तोड़ दिया, अब तुझे हम बिना मारे बिना बांधे नहीं छोड़ूंगी। शंका की बात, परीक्षित महाराज यशोदा मैया अपनी सास को कितना चाहती थी, कितना चाहती थी, कितना मानती थी, जो सास के हाथ की मटकियां सजाए के रखे हुए थी घर में। आज की देवियां भी अपने सास को बहुत मानती हैं, बहुत मानती हैं। कवे मरे डुकरिया, कवे घर खाली होए, बहुत मानती हैं। तो मेरा मतलब है, मेरी माताओं से निवेदन है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सादर सास ससुर पति पूजा, इनसे बढ़ के देव ना दूजा। सास, अगर तुमने अपने सास की सेवा कर ली तो तुम्हारी होने वाली बहू तुम्हारी भी सेवा करने को तत्पर है। यशोदा मैया कन्हैया को पकड़ने के लिए भागी। यशोदा पीछे है।